आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर्स 2.2 के क्वेश्चन नंबर्स 1 आज के पॉइंट 2 ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्वेश्चन जो 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसे क्या करना, सबसे पहले ये जो s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये जो कंस्टेंट है इसको क्या करना है, वहाँ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 4 × 1 = 4। 4 को किस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि 2 × 2, राइट, 1 × 4 और 4 × 1, ठीक है। तो अभी हमको इसको ऐसे प्लस माइनस करके देखना है कि हमको ये 4 कैसे आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 × 2 4, तो ये 2 + 2 4, और इधर में क्या है 1 + 4 5 हो जाता है, जो हमको 5 नहीं चाहिए, और 4 + 1 5 हो जाते हैं, जो हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये 4 चाहिए, 4 ना, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इस दोनों में क्या करेगा, कॉमन निकलेगा। कॉमन मतलब जो ये दो टर्म में जो है, जैसे कि इधर में 2 कॉमन हो जाएगा। क्यों 2 कॉमन, क्योंकि 2 का टेबल में आता है और 2 जो 4 का टेबल में आता है, इसलिए 2 बाहर, और क्या आएगा, एस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा, ठीक है। 2 2 ज़र 4, s × s 4² माइनस 1, सो इधर में -1 2s माइनस 1 माइनस 1 × 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस 1 2s ना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेगा, इसको हम लोग इक्वल, सॉरी, अब इसमें से 2s माइनस 1 होगा एक ठो, और क्या होगा 2s माइनस 1, ये और ये 2s माइनस 1 को हम लोग एक साइड में लिख दिया, और ये 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1 को एक साइड लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इसमें इसको इक्वल टू 0 प्रूव कर देगा, इक्वल टू 0 डाल देगा। क्यों के 0, क्योंकि हमको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, सो द values of 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0, ठीक है। when, अभी क्या करेगा इसको, s 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होते, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2 होगा। अब ये कैसे हुआ है, इधर देखिए, ये 2s माइनस 1 है इक्वल टू 0, सो s 2s है इक्वल टू, ये -1 है तो माइनस, तो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इधर में s इक्वल टू 1/2, ये जो मल्टीप्लाई है इधर में 2 और s के साथ मल्टीप्लाई है, सो ये 2 जो डिनोमिनेटर आ जाएगा, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। s इक्वल टू 1/2 होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं में भी कुछ डाउट होने से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। सो इधर में क्या होगा, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसके बाद सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं, जैसे कि 1/2 एंड 1/2, ठीक है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन में पूछा गया कि रिलेशनशिप भी फाइंड करना है, ठीक है। रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और रिलेशन कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन जो है बताता है, क्वेश्चन में है कि रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सो हमें जीरोस और द कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, जो
है। अब कैसे फाइंड करेगा, उसका कुछ फॉर्मूला से, फॉर्मूला जो है पहले लिखना है ऐसे करके, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसको ऐसे समझा सकते हैं हम लोग, ये जो 1/2 है, 1/2 है, सो ये जो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है इसलिए 2 लिख दिया, 2 जो कॉमन में लिख दिया हम लोग, ठीक है। तो अभी न्यूमिनेटर में क्या है, 1 प्लस 1 इज 2/2, तो ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, ये कट गया, 1 निकल गया। इसके बाद क्या फाइंड करना है, इसी का एक था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब ये जो है ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, अब ये कहाँ से आएगा, हमारा जो पोलिनोमियल्स था उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सो कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस, ये कोफिशिएंट ऑफ एस के, इस टर्म को देखिए आप, इस टर्म को देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट मतलब जो एस के जस्ट आगे में है उसे कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ -4, सो -4 हम लिख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज 4, राइट। देन 4/4 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4, ये 4, और डिनोमिनेटर में जो 4 है, न्यूमिनेटर का 4, डिनोमिनेटर का 4, इसको इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेगा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है हमारा, इससे हम अल्फा मान लेते हैं, इससे क्या मानते हैं, बीटा, ठीक है। तो अल्फा इज 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब आप इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म 1, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज 4, ठीक है, तो 1/4 आता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो हम उससे अच्छे से समझा देगा आप सभी को। सो हमारा क्वेश्चन था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एस स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें पहले मल्टीप्लाई करने चाहिए। जैसे कि 4 इंटू 1 4, 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये 4 कहाँ से लाएं, 4 हम कैसे लाएं ना। सो 2s 2 2 4, तो हमें चाहिए ये 4, इस 4, ठीक है। सो क्या करना चाहिए हमें, तो ये दो में हमें कॉमन लेना चाहिए, जैसे कि 4s है तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। सो इसके बीच हमें कॉमन क्या मिलेगा, जो
कॉमन उसे कहते हैं जो ये दोनों में है। सो 2 कॉमन है, 2s कॉमन है, 2s बाहर निकाल लिया, 2s माइनस 1, 2 2 ज़ 4, s इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s ना। सो इधर में क्या होता है 2s माइनस 1, ये माइनस 1 इंटू 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस 1। सो इसके बाद ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके कहने का ये जो हमारा ये और ये कॉमन हो गया, ये और ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ s 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2, दैट इज बीटा राइट। अब ये कैसे आया बोलने से आपको यहाँ समझा चुका है, अब इसे देख लीजिए, ठीक है। So zeros of the polynomials and 1/2 and 1/2, sum of the zeros 1/2 plus 1/2 equal to 2/2 equal to 1। जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर में उसको कॉमन लिख लेगा, जो ऊपर मल्टी जो 1 है न्यूमिनेटर में, उससे 2 डिवाइड 2 1 2 कट ना, कुछ इस प्रकार आया। आप ये समझ सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सो -4 माइनस फॉर्मूला में था डिवाइड बाई 4, ठीक है। जो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ s कोफिशिएंट -4 4 1 हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/2 1/2 इक्वल 4। तू कितने चलिए कंस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इक्वल टू कंस्टेंट टर्म क्या होता है 1 कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 डेट से वेरीफाई हो गया, मतलब खत्म। थैंक यू सो मच हमारा इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।